हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 म्यूचुअल फंड जो कि 2024 में जिन्होंने अच्छा परफॉर्म्स किया और आगे भी ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उसके रिलेटेड जानेंगे कौन से म्यूचुअल फंड है और किन सेक्टर में से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को जो है वो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला है एक्चुअल म्यूचुअल फंड क्या होता है वो हम एक बार देखेंगे यहाँ पे, और किस टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। तो यहाँ पे एक बैंकिंग सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, इस के यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड के जो अलोकेशन है वो होते हैं इन सेक्टर में। यहाँ पे हाई ग्रोथ इंडस्ट्री है ये सारी की सारी जो है, और कुछ यहाँ पे रिस्क भी है, जैसे कि मार्केट रिस्क यहाँ पे ऐड होता है। उसके बाद टॉप सेक्टर इन इंडियन म्यूचुअल फंड के बारे में अगर हम देखें तो पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, जिसमें आपके सारे बैंक्स आ जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक, दोनों भी यहाँ पे इस सेक्टर में आ जाते हैं। उसके बाद हेल्थ केयर जो कि इम्पोर्टेंट सेक्टर है। उसके बाद एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी। अब हम जानेंगे कि आप कौन से क्राइटेरिया देखोगे किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। पहला है कि उसका परफॉर्मेंस आप चेक करो, 1 साल का, 3 साल का, उसके बाद 5 साल का जो परफॉर्मेंस रहेगा वो आपको हर म्यूचुअल फंड में दिखाई देगा। तो वो आप चेक कर सकते हो। उसके बाद जो है रिस्क, वहाँ पे आप देख सकते हो कितना वो म्यूचुअल फंड रिस्की है और कितना वो वोलाटाइल है, वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। उसके बाद म्यूचुअल फंड की साइज क्या है, जितना बड़ा म्यूचुअल फंड रहेगा उतना ही वहाँ पे ट्रस्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और स्केलेबिलिटी वो ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टॉप म्यूचुअल फंड के कौन से हैं वो हम सेक्टर वाइज यहाँ पे देखने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टॉप परफॉर्मिंग जो म्यूचुअल फंड है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, जिन्होंने अच्छा रिटर्न दिया। उसके बाद एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, तो ये है इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो सेक्टर है वहाँ पे इन्होंने जो है वो अच्छा रिटर्न यहाँ पे इस साल में दिया है। नेक्स्ट सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर है, जो कि जिसमें बैंक और फाइनेंशियल इसमें आता है। तो इसमें अगर हम देखें तो एक ही जो है जिसने इस पूरे ईयर में अच्छा परफॉर्म किया है वो है टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड, जिसने फाइनेंशियल सेक्टर में आउट परफॉर्म किया है। उसके बाद हम देखेंगे हेल्थ सेक्टर में जो है हेल्थ सेक्टर, उसमें डीएसपी हेल्थ केयर फंड ये जो है इसने अच्छा परफॉर्म किया है। उसके बाद अगर हम देखें तो एनर्जी सेक्टर, ये एक रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी ये सेक्टर की ग्रोथ रहेगी। तो इसमें से एलआईसी म्यूचुअल फंड नेचुरल रिसोर्स एंड एनर्जी फंड, इसने अच्छा परफॉर्म किया है इस ईयर में। उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर की अगर हम बात करें, जिसमें आपके सारे आईटी सेक्टर के स्टॉक आ जाते हैं, उसमें आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल फंड जो है उसने अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये जो सेक्टर है सारे, इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको एक्सपोजर जो है वो अलग अलग सेक्टर में मिल जाएगा अगर आपने इन म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट किया। तो अगर हम यहाँ पे कंपनी का रिस्क कंडीशन अगर देखें, रिस्क अगर यहाँ पे म्यूचुअल फंड में अगर देखें तो लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन रहता है। एक्सपोजर टू वन सेक्टर इंक्रीज द रिस्क। ओके, तो अगर आपने एक ही सेक्टर में अगर आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो की होगी और वही सेक्टर जो है वो उस साल परफॉर्म नहीं किया, तो वहाँ पे आपका रिस्क जो है वो हाई हो जाता है। उसके बाद मार्केट वोलेटिलिटी, ये जो है ये एक साइकिल रहता है कुछ कुछ स्टॉक का, तो यहाँ पे उसका भी वोलेटाइल जो है वो मार्केट रहता है। रेगुलेटरी चेंजेस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। कुछ कुछ म्यूचुअल फंड में जो है रेगुलेटरी चेंजेस हो जाता है, तो वहाँ पे भी एक रिस्क बना हुआ रहता है। तो यहाँ पे हम समरी एंड रिकमेंडेशंस के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सेक्टर फंड जो है वो हाई ग्रोथ पोटेंशियल कैरी करता है, बट उसके अंदर जो है वो रिस्क इन्वॉल्व होती है, ज़्यादातर रिस्क जो है वो इन्वॉल्व होती है। इन्वेस्टर शुड एनालाइज द परफॉर्मेंस, डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो एंड कंसिडर देयर रिस्क। तो यहाँ पे आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई होना चाहिए, एक ही सेक्टर में आपके सारे ही इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। उस तरह का यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा। तो ये कुछ म्यूचुअल फंड है जिन्होंने इस 2025 में अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।